हेलो एंड वेलकम टू 10 वीक्स 10 हैबिट्स चैलेंज। दोस्तों, इन 10 हफ्तों में हम 10 अलग अलग हैबिट्स को चेंज करने वाले हैं। और जैसे कि हमने पहले ही आपको अपडेट दिया है कि हर हैबिट के 2 अलग अलग सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा जहां पर हम बात करेंगे क्या है ये हैबिट, क्यों ऐसे डेवलप करनी है, कैसे इसे डेवलप कर सकते हैं, पहले उस पर बात करेंगे। और दूसरा सेक्शन होगा जो आपको 2 या 3 दिन बाद देखना है, जहां पर हम आपको बताएंगे कि अब आपने थोड़ा बहुत उस हैबिट को अपनाने की कोशिश कर ली है, तो अब क्या बदलाव ऐसे लाने हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म तक आपकी हैबिट बनी रहे। तो आज हम हमारे पहले सेक्शन में बात करने जा रहे हैं पहले हैबिट की, और वो हैबिट है कल्टीवेटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे कल्टीवेट करना है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, एक बार लाइफ को इमेजिन करके देखिए, पॉजिटिविटी वाली लाइफ और विदाउट पॉजिटिविटी वाली लाइफ। जब आपके आसपास सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, अच्छी हो रही है, वो सारी चीजें वैसी हो रही है जैसी आपको चाहिए, क्योंकि उसमें खुशी भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। और एक ऐसी लाइफ जहां पर पॉजिटिविटी नहीं है, निगेटिविटी है, चिड़चिड़ाहट है, काम करने का मन नहीं है, उत्साह कम हो रहा है, ऐसे वाले माहौल में अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या आउटपुट मिलेगा? इन दोनों ही माहौल में जो बदलाव है वो आप फील कर पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जब हम निगेटिव वाले माहौल में हैं, हमारे काम की क्वालिटी खराब हो रही है, हम जहां पर भी हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे एक नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है, और प्लस हमारा काम करने का मन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पर पॉजिटिव आउटपुट है वहां पर काम भी अच्छे हो रहे हैं, सेटिस्फाइड काम हो रहे हैं, उसके जो आउटकम मिल रहे हैं, जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो भी मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिविटी कहीं आसपास में अवेलेबल है जहां से आप मार्केट में जाके परचेज कर लो और आप उसे अपने जीवन में उतार लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे कुछ हमारे हैबिट्स को चेंज करना है जिससे धीरे धीरे हमारे अंदर से पॉजिटिविटी बाहर आए। मतलब अगर कोई बीज आप लगाते हो जमीन में, तो उससे कौन सा फल आएगा ये कौन डिसाइड करता है? वो बीज डिसाइड करता है जो आप जमीन में डालने वाले हो, जिस जमीन में आप बीज को बोने वाले हो। अब हमारे अंदर कौन सा बीज बोना है जिससे पॉजिटिविटी वाले फल बाहर आएंगे, उस पर हम बात करते हैं। अलग अलग सीड्स और अलग अलग हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और आप देखेंगे बड़े ही आसानी से आप धीरे धीरे विद इन दिस 10 वीक्स, क्योंकि एक हैबिट के साथ हमारी अगली हैबिट कनेक्टेड है, तो जैसे ही आप इस हैबिट को डेवलप करते हैं आपकी अगली हैबिट में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपके इर्द गिर्द जितनी निगेटिविटी चल रही है उसको बाहर निकालते हैं। अब ये जो निगेटिविटी है वो हमारे अंदर कहाँ से आई? हमने आज तक जो भी हमारी लाइफ स्पैन को पूरा किया है, हमने हर मोमेंट, हर पल हमने कुछ ना कुछ सीखा है। चाहे वो हमारे बचपन वाली लाइफ हो जहाँ पर हमारे पेरेंट्स को हम देख रहे थे, उसके बाद हमारी स्कूल वाली लाइफ हो, हमारी कॉलेज वाली लाइफ हो, पोस्ट कॉलेज हमारे प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी लाइफ स्पैन हमने स्पेंड किया है उस लाइफ स्पैन में हमने कुछ न कुछ सीखा है। अब वो जो सीखा है उसे शायद हम वापस करेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पर कुछ जो निगेटिव चीज़ें सीखी है, मे बी उस वक्त वो गलत नहीं थी, लेकिन आज के सिनेरियो में वो निगेटिव हो गई हो। ऐसी जो हमारी लर्निंग्स है उसे हमें बाहर निकालना होगा, और ये हम कर सकते हैं। एक बार ये होता है कि एक इंसान खेत में से जा रहा होता है, अब उसे बहुत सारी प्यास लगी होती है, प्यास लगी हुई है, वो जा रहा है खेत में, थोड़ी दूर जाता है, जंगल के अंदर जाता है और देखता है तो वहां पर एक कुआं है, कुएं के अंदर पानी भी है, लेकिन पानी के पास, कुएं के पास जो बाल्टी पड़ी है उस बाल्टी पे रोप नहीं है, धागा नहीं बंधा हुआ है। उसके अंदर नेगेटिविटी बाहर आती है, बोलता है कि क्या है यार, कौन है वो इंसान, बाल्टी रख दी, कुआं यहाँ पर है, बस एक रस्सी छोड़ने में क्या बुराई थी। और वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कोसते हुए वहां से आगे चला जाता है कि भाई
ये बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ हमेशा ही गलत होता है, इस भावना को सामने ला करके वो आगे बढ़ रहा है। वहीं पर दूसरा इंसान उसी खेत में से जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचकर उसे भी उतनी ही प्यास लगी हुई है, वो भी उस कुएं के पास आता है। कुएं के पास आता है, देखता है वहां पे बाल्टी है, देखता है कि बाल्टी के पास रस्सी नहीं है। वो कोशिश करता है कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे मैं इस बाल्टी का इस्तेमाल करके पानी निकाल सकूं और पानी पी सकूं। जब वो यहाँ वहां नजर दौड़ाता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी उगी हुई घास दिखती है। वो उस घास को तोड़ता है। घास को तोड़ते हुए उन घास को मर्ज करते करते उससे एक रस्सी बनाता है और उस रस्सी से वो कुएं में से पानी निकालता है और पानी पीता है। दोस्तों, दोनों इंसान को सेम प्यास लगी थी, दोनों के पास सेम ऑप्शन अवेलेबल थे। एक ने निगेटिविटी बाहर निकाली कि कौन है वो इंसान जो रस्सी नहीं छोड़ पाया या रस्सी साथ में ले गया, कोसते हुए आगे बढ़ गया, और दूसरा इंसान उसने पॉजिटिविटी बाहर निकाली और उस पॉजिटिविटी में जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उस तरफ थॉट प्रोसेस लगाया, रस्सी बनाई, पानी निकाला और पानी। बस हमें हमारे उस पॉजिटिविटी को बाहर निकालना है। मैं कुछ एक्टिविटीज आपको यहाँ देने वाला हूँ जिससे ये पॉजिटिविटी बाहर निकलेगी और पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए आप अपने आप को मजबूर करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी आपको करनी है, आज रात को सोने से पहले एक बुक लीजिए, उस पर लिखिए 10 वीक्स 10 हैबिट चैलेंज, हैबिट नंबर 1, और लिखिए पॉजिटिव अफर्मेशन। आपको 3 ऐसी चीजें आपके दिन भर के शेड्यूल से पॉजिटिव बाहर निकालनी है, चाहे वो 5 सेकंड की क्यों ना हो, चाहे वो 10 सेकंड की क्यों ना हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या बेटर हुआ, आज क्या पॉजिटिव हुआ। वो 3 चीजें आपको उस पेज 1 पे लिख लेना है कि ये 3 चीजें आज अच्छी हुई, और ये 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसका अगला वर्जन मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आप 2 से 3 दिन तक इस हैबिट को इम्प्लीमेंट करें। 3 पॉजिटिव चीजें, सिर्फ 3 ही बोल रहा हूँ, ज्यादा है ज्यादा लिखिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम 3 आपको ढूंढ के निकालनी है आपके शेड्यूल में से। ये हो गया टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2, जहां कहीं पर भी आप नहीं, नो, इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, मैंने भी नहीं बोल दिया है, आप वहां पर कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ पॉजिटिव। नहीं, नो, इन शब्दों का इस्तेमाल पता है क्यों किया जाता है? ताकि आप आपके अट्रैक्शन को खींच सके। तो ये मार्केटिंग के लिए यूज किए जाने वर्ड्स हैं। हमें हमारा मार्केटिंग नहीं करना है, हमें हमारे लाइफ को जीना है, डेवलप करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस नहीं, नो, इन वर्ड्स का इस्तेमाल बंद कर देना है। ओके, तो हमें वहां पर कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे एक जनरल शब्द हम हमेशा सुनते रहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बिजी चल रहा हूं, ये निगेटिव वर्ड्स हैं। वहां पर हमें क्या करना है, सॉरी मैं बिजी वर्ड यूज करने वाला था, मेरा शेड्यूल अभी जो है वो सेट है, इसके लिए मैं अगले हफ्ते जरूर समय निकालने की कोशिश करूंगा। ये पॉजिटिव आंसर है। आपको जो भी निगेटिव वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ब्रेक करते हुए वहां पर पॉजिटिविटी को बाहर निकालना है। ये दूसरा टास्क। और आखिरी टास्क इन 3 दिनों का, तीसरा टास्क, अभी तक इन सभी सिचुएशंस में आप जिस किसी तरह से आपके लाइफ को देखते थे उसे बदलना है। हो सकता है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ निगेटिविटी है, और जैसे ही वो कोई भी एक टास्क करे, आप निगेटिव थॉट ले आते हैं कि ये वही सोच के कर रहे हैं। घर में पेरेंट्स हो, बच्चे हो, इसके पहले जिस किसी तरह से वो अपने टास्क कर रहे थे, उस टास्क को देखने का नजरिया आपको प्लेन कर देना है, बेसिक कर देना है। ऐसे उस नजरिए से देखना है कि आप पहली बार इनको वो काम करते हुए देख रहे हो। सिर्फ इन 3 दिनों के लिए आप कर सकते हो। इससे क्या होगा बताता हूं। हमारे जो माइंडसेट्स हैं, जो निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उन्हें एक बार ब्रश अप कर देना है, उन्हें व्हाइट पैच लगा देना है। वहां पर कुछ नहीं है, व्हाइट कैनवास है, आप नया पिक्चर ड्रॉ करने वाले हो। बस इस तरह से आपके सामने जो भी टास्क हो रहे हैं उनको आपको देखना है और ये बदलाव लेकर के आना है कि बेसिक नजरिए से। हो सकता है वो गलत हो,
लेकिन बेसिक नज़रिए से। हो सकता है वो सही हो बेसिक नज़रिए से। पहले से प्री माइंडसेट हमें बाहर नहीं निकालना है। चलिए, ये 3 बदलाव आप लेकर के आइए और मुझे अपडेट दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपडेट दीजिए। जहाँ कहीं भी आप कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर कनेक्ट होकर के मुझे अपडेट दीजिए कि ये बदलाव लाने से क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वापस मिलेंगे अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में, जहां पर इन तीनों हैबिट्स को लॉन्ग टर्म में कैसे ले जा सकते हैं उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट पॉजिटिव चेंजेस in your schedules. Goodbye, see you soon. All the best.